कुछ खास अपडेट के साथ में इस राजनीतिक बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अनिल मिश्रा अपने नए यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पे, जिसके लिए आपने 3000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा कर दिया है। इसमें कुछ राजनीतिक अपडेट भी हैं और आपके लिए कुछ शैक्षिक समाचार भी हैं। तो आते हैं अपने इस अपडेट पे। सबसे पहले राजनीतिक समाचार। देखिए, इसमें चुनाव का सीजन है और ज़्यादातर पोल से बता रहे हैं, जितने भी पोल्स आए हैं विभिन्न समाचार चैनलों के, है ना, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो या आज तक का सर्वे हो या विभिन्न और भी समाचार चैनलों का सर्वे हो, सभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। और हमारा भी सर्वे आने वाला है, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, आया राम गया राम वाली स्थिति हुई है, इस समय लोग दल बदल कर रहे हैं, है ना, उससे तस्वीरों में कुछ बदलाव ज़रूर होगा। और टक्कर में इस बार टक्कर बहुत ज़बरदस्त है सपा और भाजपा के बीच में। तीसरे नंबर पे आ गई है बसपा। तो काफ़ी इसमें जंग चल रही है दोनों के बीच में। अब देखिए क्या स्थितियां बनती हैं, है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में मुकाबला कांटे का होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। पंजाब की स्थिति जो बन रही है, पंजाब की स्थिति में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे बनी हुई है और उसकी सरकार बनती हुई हर सर्वे लगभग दिखा रहा है ना। लगभग सबसे ज़्यादा बढ़त उसी को दिखा रहा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तो तीसरे नंबर पर अकाली दल और बसपा का गठबंधन है। तीसरे नंबर पे जो आपका रह रहा है वो रह रहा है भाजपा और अमरिंदर सिंह का गठबंधन। तो वहाँ पे बीजेपी की वजह से पोजीशन ठीक नहीं है। इसके अलावा गोवा है, तो गोवा 40 सदस्यीय है, वहाँ पे 21 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। वहाँ पे भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनती दिख रही है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, वो तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन करने जा रही है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे गोवा गोमांतक पार्टी है ना। और निर्दलीय इतिहास सब पूरा मिला करके ये विधानसभा की स्थिति बन रही है। सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा की है और भाजपा के वहाँ पे इस वर्तमान में सरकार भी है। इसके अलावा मणिपुर में भी स्थिति बीजेपी के ही पक्ष में है। बीजेपी इस बार सरकार फिर से बनाती दिख रही है। हालांकि वहाँ कांग्रेस के पास नेतृत्व का लगभग अभाव है, जिसके चलते ये बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए, राजनीतिक खबरों के इस बुलेटिन में आप लोगों को ये सारी अपडेट मिल रही है। अब हम आपको शैक्षिक समाचारों की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। शैक्षिक समाचार क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं, जरा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या क्या वादे हो रहे हैं, उन वादों पर जरा सा चर्चा कर लें। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो युवाओं को ढेर सारी नौकरी देंगे, ठीक है। यह भी ज्ञातव्य बात है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि इनकी जब सरकार थी इन्होंने कितनी नौकरियां दी। और शिक्षा मित्रों को नौकरी देने की बात हो रही है, बीएड वालों को किनारे लगाने में इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खैर ये इनका अपना मत है। लेकिन मैं ये चाहूँगा सभी युवाओं से कि जो लोग भी इस प्रकार का वादा कर रहे हैं, है ना, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, ठीक है, सबके लिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, केवल बातों में मत आइए मेरे भाइयों। 5 वर्षों तक आप लोगों ने उधर भी दंश झेला और इसमें भी आप लोगों ने झेला, ठीक है। ये राजनीति विचारधारा का भी चैनल है, इसलिए आपको ये अपडेट दे रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इनसे लिखित में ले लीजिए ना। और लिखित में लेने के बाद भी ये लोग वादा नहीं पूरा करते हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन भर्तियों का आप आकलन जरूर कीजिएगा कि किसके समय में कितनी भर्तियां हुई, ठीक है। और मैं ये अभी आपसे विचार करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ वादे से नहीं चलेगा। जैसे कि 1 लाख हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी निकाल देंगे, हम आएंगे 20 लाख निकाल देंगे, तो ये सिर्फ निकाल देंगे नहीं, आप लिखित में दीजिए, ठीक है। लिखित में दीजिए, चाहे वो योगी महाराज हों, चाहे अखिलेश यादव हों, और चाहे इधर बहन जी हों, है ना। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हो वो लिखित में हो, जिससे कि क्या कहते हैं, युवाओं को दर दर ना भटकना पड़े, ठीक है। 72,825 के बारे में जिस प्रकार का तमाशा हुआ वो आपने पिछले बार में भी देखा। और ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार में मरहम लगा दिया गया, वर्तमान सरकार में भी वही घाव को कुरेदा गया। आप पिछले देख लीजिए, मायावती सरकार में विज्ञापन निकला, उसके बाद में काउंसलिंग भी हुई, नौकरी मिल गई लोगों को। उसके बाद बहन जी ने 3 दिन पहले पर कार्यक्रम चेंज कर दिया, मेरे का आधार बदल दिया। अखिलेश जी ने यहाँ पे नया फार्म पढ़वाया तो सही पैरवी न करने के कारण से वो फार्म चला गया रसातल,
है ना, रोक लग गया, स्टे लग गया और काउंसलिंग उनको पुराने पे करनी पड़ी ना, इन्होंने पैसा वापस किया और लड़ाई उस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी झूलता रहा, ऑर्डर हुआ, उसके बाद में इनकी सरकार चली गई। कार्यकाल पूरा हो गया था, ऑर्डर आया तो ऐसी सरकार में आया जिसका उस विज्ञापन से कोई रिलेशन ही नहीं था। उनका कहना था हमने लिया है ना, हम कराएंगे, ठीक है, लटकाए रहे। अब ये भी वादा करने के लिए अपना वो किए तो फिर इन्होंने फीस वापसी का दिखावा किया, फीस भी नहीं वापस किए। तो वही कह रहे हैं कि इनकी बातों पे भरोसा करने से पहले आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब 5 साल में ये आयोग बनाते बनाते रह गए। 5 साल में इन्होंने कोई आयोग नहीं बनाया। आयोग की कवायद शुरू हुई, फिर मंत्र गति से चलती रही। कारण है कि अधिकारी भी इस प्रकार के हैं ना, जो बरगलाने का काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। आप ये सोचिए कि 7,000 9,000 का विज्ञापन, है ना, अधियाचन आके पड़ा है, इनको विज्ञापन निकालने में तकलीफ हो रही है ना। आज वादा कर रहे हैं, कल वादा कर रहे हैं, आज आइए कल आइए, रोज़ रोज़ दौड़ना पड़ रहा है। आज भी गए हुए थे, है ना। तो ये जो चल रहा है, चल रही रणनीति, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये जो आया राम गया राम राजनीति वाले नेता हैं, है ना, चाहे वो सपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हो, भाजपा छोड़ करके सपा ज्वाइन कर रहे हो, या और भी लोग, या ठीक है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग जब दल बदल सकते हैं तो ऐसे लोग देश के प्रति क्या ईमानदार होंगे, ऐसे लोग देश के लिए क्या करेंगे, ठीक है। जिनको जहाँ सत्ता सुख मिलता है वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, जहाँ सत्ता सुख मिलता है वहीं जाते हैं। तो ये निर्धारित होना चाहिए मानक के सुख में, है ना, मानक निर्धारित होना चाहिए। दल बदल जब कानून बना तो ये भी बन देना चाहिए था कि कोई भी एक पार्टी को 10 साल के पहले नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और ये भी सेवा भाव होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी बीच में बदलता है तो ऐसे व्यक्ति 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपने आप देखिए, दल बदल रुक जाए, सारी चीज़ें रुक जाए। तो ये कोई मनमानी चीज़ थोड़ी नहीं कि आप क्या कहते हैं, मनमानी तरीके से किसी पार्टी में जग गए, किसी पार्टी में, चाहे भाजपा से सपा में गया हो, चाहे सपा से भाजपा में गया हो, बसपा में गया हो, कांग्रेस में गया हो, या कांग्रेस और बसपा का कोई आया हो किसी पार्टी में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दल बदल का सीधा दिखाता है कि ईमानदार नहीं है नेता, है ना। नेताओं को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, कोई भी हो, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो बहुत कष्ट होता है एक तरीके देख करके कि हाय रे लोकतंत्र। 5 साल पहले कोई पार्टी महकती रहती है और 5 साल बाद चुनाव आता है तो जैसे बरसाती मेढक एक से दूसरा चेंज कर लेता है तालाब, उसी प्रकार की स्थिति होती है नेता दल बदलू में, है ना। दल बदल बहुत ही व्यापक पैमाने पे हो रहा है। उनकी पार्टी के सपा के भाजपा में, भाजपा के सपा, इस प्रकार से चल रहा है ना, खेल चल रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा 10 मार्च। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद देखा जाए तो श्री राम मंदिर का निर्माण जो कराया गया है वो वास्तव में कांग्रेस के समय में तो संभव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस राजनीति कर रही थी स्पष्टतः, आपने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के नेता लिख करके वहाँ पे देते हैं, क्या देते हैं कि राम मंदिर की सुनवाई तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक लोकसभा चुनाव नहीं निपट जाते। लेकिन माननीय मोदी जी ने इसमें भी प्रयास किया और निश्चित रूप से सुनवाई हुई। आज उन्हीं के कर्मों का प्रतिफल है निश्चित रूप से कि सुनवाई हुई, उस पर आप लोगों का ये आदेश आया और श्री राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। चलिए, ये भी ठीक था एक सद्भावना के लिए, और धारा 370 भी ख़त्म किए। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि देश में पूरी तरीके से विलय हो गया उसको, ठीक है। तो राजनीतिक खबरों के बुलेटिन में आप लोगों को ये इतनी जानकारी मुझे देनी थी। आप लोगों के शैक्षिक समाचारों पर भी मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि विज्ञापनों की बहार लगने वाली है। झारखंड के 20,200 पदों पर और 10,500 ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आप लोगों का आने वाला है हरियाणा में। तो मंगल बुधवार से ये आवेदन शुरू होंगे। आप लोग एक सप्ताह का इंतज़ार कीजिए। और अच्छी स्थिति है, LT ग्रेड की भी भर्ती, शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम आने वाला है। 72,825 के लिए झूठा ही सही, लेकिन आश्वासन मिला है, हो सकता है इस पर भी काउंसलिंग हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अधिक से लोगों तक सक्रिय करिए इसको, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।